दोस्तों, भारत सरकार द्वारा एक बहुत ही शानदार मुहिम की शुरुआत की गई जिसका नाम है ATL यानी अटल टिंकरिंग लैब। दोस्तों, ये एक ऐसा लैब स्कूलों में प्रोवाइड किया जा रहा है जहां पर रोबोटिक्स से लेकर इनोवेशन के सेक्टर में, जहां भी छोटे छोटे बच्चों का इनोवेशन के सेक्टर में जाने का मूड हो, कुछ इनोवेशन करना हो तो उनके लिए कोई बैरियर ना हो। तो ऐसे में भारत सरकार द्वारा कुछ फंड रिलीज की जा रही हैं, कुछ सुविधाएं दी जा रही हैं जिससे इस तरह के लैब का डेवलपमेंट किया जा सके। आपको हम पूरा ATL जो लैब है उसको हम दिखाएंगे। अभी हम मौजूद हैं MSMD इंटर कॉलेज कुसमहा, जो कि रामकोला ब्लॉक में आता है, वहां पर मौजूद है और इसकी पूरी तस्वीर दिखाएंगे और दिखाएंगे कितना महत्वपूर्ण है और सरकार का ये कदम कितना ज़्यादा इनोवेशन के सेक्टर में इनोवेशन के लिए महत्वपूर्ण और ज़रूरी है। अभी हमारे सामने आप देखेंगे तो ये 3D प्रिंटर से प्रिंट हो रहा है। इस समय गणेश जी की प्रतिमा यहाँ पर प्रिंट हो रही है। आप क्लोज शॉट में अगर देखेंगे तो देखें कितनी बारीक ढंग से एक एक छोटे से छोटे स्ट्रक्चर को इस प्रिंटर मशीन द्वारा तैयार किया जा रहा है। दोस्तों, ये एक इनिशियल है, ये शुरुआत है। अभी आपको भी पता है कि इस समय खबरें भी सुने होंगे कि चाइना से लेकर भारत में भी अब कंक्रीट 3D कंक्रीट के यूज से भवन के निर्माण भी किए जा रहे हैं। हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं ATL में इस समय सर्विस देने वाले, आपका नाम क्या है भाई? सौरभ वर्मा। सौरभ जी ज्वाइन कर रहे हैं और सौरभ जी हमको पूरा विजिट कराएंगे, टूर कराएंगे इस पूरे लैब का और बताएंगे किस किस तरह की चीज़ें हैं। यहाँ पर हमको ये देख रहे हैं कि ये एक ऑब्जेक्ट तैयार हो रहा है। जी जी। किसी भी तरह के क्रिटिकल से क्रिटिकल मतलब डिज़ाइन को भी, हाँ, आप 3D प्रिंटर में किसी भी तरह का क्रिटिकल से क्रिटिकल कितना भी कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन हो वो इसमें तैयार कर सकते हैं। आप बस उसको डिज़ाइन करके उसका मॉडल जो है इसमें हम लोग उसकी फाइल को डालेंगे और वो यहाँ पे प्रिंट कर देगा आपका। जैसे आप देखेंगे कि यहाँ पे देखिए ये केवल सॉलिड को ही नहीं, ये फ्लेक्सिबल चीज़ों को भी आसानी से प्रिंट कर सकता है। जैसे देखिए कि ये कितना फ्लेक्सिबल है आपका। तो ये हमारा 3D प्रिंटर जो है यहाँ मेड इन चाइना नहीं है, ये हमारा खुद का होम प्रोडक्शन है इंडिया का। आपका नोएडा में इसका हेड ऑफिस है। तो ये हमारा खुद का 3D प्रिंटर है। यहाँ पे देखिए E3D5 कंपनी है हम लोगों की, तो ये वहाँ का होम प्रोडक्शन है हम लोगों का। अभी जो बच्चे क्रिएट करते थे, ड्रॉ करते थे, ड्राइंग करते थे, उसको खुद 3D प्रिंटर के माध्यम से उसको देख सकते हैं, वो खुद विजुलाइज कर सकते हैं उस चीज़ को। तो कितना सहूलियत हो सकती है। ये हम क्या देख रहे हैं, ये जैसे आपका है होम सिक्योरिटी सिस्टम है। जैसे कि आप लोग होटल्स में देखते हैं क्या होता है कि वहाँ पे अपना कार्ड इंटर करते हैं, तभी हम कार्ड उसको सेलेक्ट करते हैं तब अपना डोर ओपन कर पाते हैं। सेम उसी तरीके से इसमें भी है, जब तक आप अपना कार्ड नहीं लगाएंगे, जैसे ये एक गलत कार्ड है, ठीक है, अगर ये गलत कार्ड हम लोग इसमें लगाएंगे तो देखिए ये डोर नहीं ओपन होगा। यहाँ पे लिख के आएगा कि रॉन्ग कार्ड हमने यूज़ किया है, ठीक है। लेकिन अगर इसका कार्ड हम लोग यूज़ करेंगे, इसका टैग ये है, अगर इसको यूज़ करेंगे तो देखिए डोर आपका ओपन कर देगा। ये डोर ओपन कर देगा और ऑटोमेटिक क्लोज कर देगा। तो छोटे छोटे जो बच्चे विजुलाइज कर सके, रियल टाइम उनको एक्सपीरियंस मिल सके, वो सब चीज़ें जो एक सपना होती थी, जो कॉन्सेप्ट फिजिक्स के बुक तक सीमित हुआ करता था, वो अब लाइव प्रैक्टिकल हो रहा है। यहाँ हमको लगता है कि ये स्मार्ट डस्टबिन है जी। इसमें क्या होता है कि आप जैसे इसके सामने हाथ ले आएंगे, कुछ भी वो करेंगे तो ये ऑटोमेटिक इस चीज़ को ओपन कर देगा। इसके सामने हैंड ले आएंगे, ये ओपन हो जाएगा और इसमें जो भी वो डालना है डाल के हम लोग हटा लेंगे तो वो क्लोज हो जाएगा। जैसे जब तक इसके सामने हम लोग खड़े हो जाते हैं, मान लीजिए डाल दिया हमने और फिर हट गए और वो बंद हो जाएगा। इससे क्या होगा, ये हाइजीनिक चीज़ हो गई कि हमको कोई भी डस्टबिन मतलब किसी के यहाँ भी होता है वो लगभग ऑलमोस्ट गंदा ही पड़ा होता है सब जगह पे, तो ये हाइजीनिक के लिए ज़्यादा अच्छा है। ये क्या है, हमारे पास एक कार दिख रहा है। ये एक ब्लूटूथ कंट्रोल कार है जिसपे हम लोग अपने मोबाइल से कंट्रोल कर सकते हैं। इसका उपयोग जैसे हम लोग इसमें और एडवांस थोड़ा करके इसको कैमरा इंस्टॉल करके सारी चीज़ें करके हम लोग सर्वे के लिए या सिक्योरिटी पर्पज़ से भी, बॉर्डर्स पे सिक्योरिटी पर्पज़ से भी इसको यूज़ कर सकते हैं। और थोड़ा बिग स्ट्रक्चर बना के हम लोग इसको होम डिलीवरी के मतलब डिलीवरी के पर्पज़ से भी यूज़ कर सकते हैं जी। ये आपका उससे कंट्रोल मोबाइल से कनेक्ट होके तब चलेगा। अच्छा जी। तो देखें कि किस तरह से छोटे छोटे चीज़ें
बहुत सारे ऐसे चीज़ें जो कि एक रोबोटिक्स से जैसे क्या है कि गांव के सेगमेंट में रोबोट क्या होता है, रोबोटिक्स क्या होता है, लोगों को पता ही नहीं था। तो जो छोटे छोटे जगह पे भी एक गांव है कुसमाहा, और यहाँ पे इस तरह की फैसिलिटी दी गई है, इस तरह की सरकार के तरफ से दी गई है और कॉलेज प्रशासन की तरफ से दिया है। यहाँ देखिए रोबोट रखे गए हैं, उनका पूरा अलग अलग काम है। ये ब्लूटूथ से कंट्रोल रहने वाला रोबोट है। साथ ही ये अगर रिस्ट्रिक्शन सामने कुछ आता है तो रिस्ट्रिक्शंस भी आ जाते हैं। तो ऐसे में अगर ये मूवमेंट करता है, अगर आप सामने यहाँ पर हम आते हैं, देखिए किस तरह से ये अपने आप ये रास्ता अपना बना लेता है। देखिए किस तरह से ये मूवमेंट कर ले रहा है। अब देखें, इसको थोड़ा सा स्पेस देते हैं और देखिए वो इतना स्मार्ट इसको किया गया है, आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट इसको टेक्नोलॉजी को कहते हैं। अब ये कैमरे से जो सामने अगर कोई रुकावट आ रही है उसको डिटेक्ट करके अपने रास्ते को खुद ही वो बदल के जो स्पेस खाली रह रहा है उधर मूवमेंट कर ले रहा है। तो ये एक प्रोजेक्ट है जिसको बच्चों के सामने प्रेजेंट किया जाता है, इसमें प्रोग्रामिंग की जाती है। और यहाँ पर भी हमें दिखा रहे हैं, यहाँ कुछ अलार्म सिस्टम लग रहा है। ये अलार्म सिस्टम नहीं, ये आपका होम ऑटोमेशन सिस्टम है। जैसे को क्या होता है आजकल आप टीवी पे एडवर्टीजमेंट देखते हैं ना, एलेक्सा का या कुछ भी, तो क्या होता है मोबाइल से ही अपना लाइट ऑन कर लेते हैं, आपका ऑफ कर लेते हैं। तो सेम उसी तरीके से ये हमने यहाँ पे बनाया है, खुद का बनाया हुआ हम लोगों का ये हमने बनाया है ऑटोमेशन, होम ऑटोमेशन, ब्लूटूथ से कंट्रोल होगा ये भी। अब देखिए जैसे हम लोग यहाँ से मोबाइल के थ्रू ही हम यहाँ से बंद कर देते हैं इसको, लाइट को 1 मिनट के लिए, ठीक है। तो देखिए अगर हम लोग लाइट को यहाँ से बंद कर दिया और अब हम लोग इससे देखिए अब मोबाइल से ही हम लाइट को ऑन कर सकते हैं। इसकी जितनी भी लाइटें हैं सब मोबाइल से ही ऑन कर लेंगे, हम लोग को यहाँ टच करने की ज़रूरत नहीं है। ये होम ऑटोमेशन है, आप यहीं से ही लाइट को ऑन कर सकते हैं, ऑफ भी कर सकते हैं, आपको यहाँ से टच करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑटोमेशन, हाँ। तो ये सब टेक्नोलॉजी हैं। और जैसे ATL एक ऐसा इनोवेशन लैब बनाया गया जिसमें हर एक सेगमेंट में, चाहे आपका इनोवेशन रोबोटिक्स से हो या फिर केमिस्ट्री का हो या फिजिक्स का हो, हर एक ऑपरेटर्स, अलग अलग ऑपरेटर्स यहाँ पर हम देखें किस अलग अलग मीटर्स भी रखे हुए हैं। और ये सब मीटर्स हम लोग के एजुकेशन के समय में बिल्कुल ये हुआ ही नहीं करता था। और ये जैसे अब 4 स्ट्रोक डीजल इंजन किस तरह काम करता है, इसका पूरा आप 3D मॉडल देख पाएंगे कि किस तरह से ये आर्मचर से लेकर पिस्टन वगैरह सब कुछ इसमें बना हुआ है। और क्लियरली सब यहाँ पर आपको समझ में आया है किस तरह से फंक्शन करता है। तो बच्चों को भी विजुलाइज करने में और जो कॉन्सेप्ट समझाने में काफ़ी सहूलियतें होती हैं। यहाँ पर आप देखेंगे अलग अलग ऑपरेटर्स भी हैं, अलग अलग जो औजार हैं, टूल्स हैं। यहाँ पर हर एक चीज़ का लेबलिंग करने के लिए देखिए पूरा वाटर लेवल पूरा है। और अलग अलग देखेंगे एक यहाँ तक कि एक सिलाई करने का मशीन भी रखा गया है। ये भी हमको लगता है ये थोड़ा सी अलग ही किस्म का है क्योंकि इसमें बाकायदा नंबर दिया गया 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये उस हिसाब से हो सकता है प्रोग्रामिंग इसकी की गई हो, डिज़ाइनिंग की गई हो। और इस तरह से यहाँ से देखिए ये भी अलग सा, अब ऐसे ऐसे ऑपरेटर्स हैं जिसके बारे में मुझे खुद नहीं इन्फॉर्मेशन, कुछ आप बताइए। जी, जैसे देखिए आपका हीट गन होता है, इससे गर्म एयर निकालने के लिए होता है। जैसे मान लीजिए कहीं पे हमको नीड हुई किसी चीज़ को गर्म करने के लिए, तो ये क्या करेगा, आपको गर्म एयर देगा। ये लगभग 200 से 400 डिग्री सेल्सियस तक का गर्म एयर निकालता है, ठीक है। और ये सिलाई मशीन जो है आपका ये न्यू टेक्नोलॉजी पे है। देखिए इसमें यहाँ पे नंबरिंग जो है, ये जब हम जो नंबर पे करेंगे यहाँ से जो नंबर सिलेक्ट करेंगे उसी तरह की ये सिलाई देगा। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, तमाम अलग अलग तरीके की सिलाइयाँ की गई हैं। तो ये जिस नंबर पे हम सिलेक्ट करेंगे उसी तरीके की सिलाई को यहाँ पे जो बना है वो सिलेगा, डिजाइन करेगा। ये आपका ड्रिल मशीन है, ड्रिलिंग वर्क स्टेशन है। ये कोई भी चीज़ में ड्रिल करने के लिए आपका काम करता है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो है ये एक इलेक्ट्रिक स्क्रू ड्राइवर टाइप का है, जिससे हम लोग इसको स्क्रू ड्राइवर के तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं या ड्रिल के तरीके से भी, लाइक लकड़ी में होल करना है या कुछ भी करना है तो उसके तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं इसको हम लोग। तो बिल्कुल इस तरह के ATL जो अटल टिंकरिंग लैब की शुरुआत की गई है कई स्कूलों में। देखिए इस समय अभी आपको गणेश जी का जो मूर्ति तैयार हो रहा था, इस समय लगभग तैयार हो चुका है। और ये ऊपर का उनका सिर्फ मुकुट बनना बाकी है। और इसी तरीके से यहाँ पर कुछ मूर्तियाँ यहाँ पर बने हुए हैं, आप देख पाएंगे कितने फिनिशिंग के साथ ये तैयार हुए हैं।
तो इसके अलावा हम दूसरी तरफ देख रहे हैं कि सपोर्टिव पूरा मटेरियल सेंसर्स वगैरह भी यहाँ पर रखे हुए हैं और हम देख पाएंगे तो पूरा अलग अलग यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IoT टूल किट लिखा हुआ है और हाँ ये नीचे क्या है? नीचे ये सारी किट्स है, जैसे ये आपका एग्रीटेक किट है, इसमें एग्री टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सारी किट्स है उसकी, इसके अंदर में खेती से संबंधित कोई भी प्रोजेक्ट हम लोग इसमें बना सकते हैं। जैसे ऑटोमेटिक वो इरिगेशन सिस्टम बनाना हुआ हमको तो वो भी बना सकते हैं। इसमें क्या होगा कि वो जैसे आपका जब खेत में पानी कम हो जाएगा, सूख जाएगा खेत, तो वो ऑटोमेटिक ही पंप को ऑन करके वो ऑटोमेटिक इरिगेट कर देगा सारा फील्ड को। इसी तरीके से ये सारे पूरे किट्स हैं यहाँ पे। जैसे आपका बायो किट होगा, इसमें ये देखिए ये बायोटेक किट है, इसमें बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड इक्विपमेंट्स हैं और उसके सेंसर्स है, सारी चीज़ें हैं। और इसमें हम लोग बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई भी प्रोजेक्ट बना सकते हैं इसकी हेल्प से। तो सेम इसी तरीके से पूरे सेंसर्स और ये किट्स से भरा हुआ है ये सारा सामान। बच्चों से भी बात कर लेते हैं, अब समझते हैं कि कितने क्यूरियस हैं वो। और आप इस स्कूल से, किस स्कूल से हैं? AMSMD इंटरमीडिएट कॉलेज कुसमा। तो आप किसी प्रोजेक्ट पे अभी काम किए हैं या फिर आज शुरुआत हुई है? तो आज अभी शुरुआत हुई है, मतलब बहुत खुशी हो रहा है। एक्साइटेड हो? जी बहुत एक्साइटेड। ये सब जो रोबोटिक्स वगैरह सब चीज़ें हैं, किस सेगमेंट में जाना है आपको? हमको बायो में जाना है। तो क्या लगता है कि आप बायो एक सेगमेंट बन सकता है कि जिससे आप लोगों की मदद कर पाएँ? हाँ बन सकता है, मतलब डॉक्टर बन के और कुछ बन के। आपका क्या कहना है? आप किस सेगमेंट में जाएंगे? मैथ में जाना चाहते हैं। मैथमेटिक्स में इनोवेशन करेंगे तो फिजिक्स मैथ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट तो क्या लगता है कि यहाँ पे जो ऑपरेटर्स वगैरह हैं आपके लिए हेल्पफुल हैं? पूरा हेल्पफुल है। और एनर्जेटिक हो? बहुत एनर्जेटिक है, उत्साहित है। आप सब बताओ, आप सभी उत्साहित हैं? तो इनोवेशन कुछ मिलेगा ना यहाँ से? हाँ, तो हम यहाँ पे इनोवेशन जब आएगा तभी भी आप लोग से दोबारा मिलेंगे और हम आपको ढेर सारी शुभकामनाएं करते हैं कि इन पूरे मशीन का अच्छे से यूज करें, जितना यूज करना है करें और कुछ ना कुछ इनोवेट जरूर। हमने आपको ATL यानी कि अटल टिंकरिंग लैब का पूरा एक टूर कराया। अब इस स्कूल के प्रबंधक, MSMD स्कूल के प्रबंधक संत सिंह जी जो हैं, जिनके प्रयास से ये संभव हो सका है, उनसे हम बातचीत करते हैं और समझते हैं कितना महत्वपूर्ण ये ATL बच्चों के लिए रहेगा। महत्वपूर्ण जितना ही कम कहा जाए वह कम है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, बहुत अच्छी चीज़ है। कैसे कल से जब से यहाँ के जो वो प्रैक्टिकल सिखाने वाले जो टीचर हैं जब से आए हैं, उनकी बात सुनने के बाद लगा है कि मैंने एक अच्छा और नेक काम किया है। और इसमें सीखने और सिखाने की परंपरा है। बच्चे जो हैं अपना जो मन की भावना क्रिएटिविटी है उसका उजागर करेंगे कि हम कितनी क्षमता के हैं और कुछ नए चीज़ों का आविष्कार करेंगे। तो सबसे अहम है कि ATL का शुरुआत कई स्कूलों में किया गया है, लेकिन अहम क्या होगा MSMD के लिए, क्योंकि कई स्कूलों द्वारा तो ये किया जा रहा है लेकिन इनोवेशन की बात की ही जा रही है। तो अभी इनोवेशन लगभग कई जगह से नहीं है, तो क्या आपके यहाँ से इसकी इंश्योरिटी किस तरह से आप कर पाएंगे? हम उम्मीद करते हैं कि हमारे बच्चे कुछ न कुछ नया करेंगे। इस लैब को पाकर निश्चित रूप से इस क्षेत्र में और मेरा सम्मान बढ़ाएंगे। गवर्नमेंट की तरफ से अटल टिंकरिंग लैब के लिए किस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है? सर्विस अब जो RTI मिनी RTI है उसका सेकेंड रूप मान लीजिए इसको। गवर्नमेंट का अनुदान देने का मेन उद्देश्य यही है कि बच्चे कुछ सीखें और भविष्य में कुछ बने और कुछ करें। तो अभी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं MSMD के स्कूल के बच्चों के लिए और हमने उनसे बातें भी की तो उनके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा उत्साह दिखा और उन्होंने हमसे प्रॉमिस किया है कि जल्दी आपको हम बुलाएंगे कि कोई ना कोई इनोवेशन करके। एकदम श्योर रहिए और निश्चित रूप से हमारे बच्चे आपको बुलाएंगे और कुछ करके दिखाएंगे। चलिए, बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया।